सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अखिलेश यादव एक व्यक्ति के ऊपर भड़के हुए नजर आते हैं। बीते दिनों एक कार्यक्रम था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक अखबार का, जिसमें तमाम लोग वहां पे अखिलेश यादव के इंटरव्यू को सुनने पहुंचे थे। उसी में से थे एक विनीत शुक्ला जी, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर विनीत शुक्ला जी के ऊपर किस तरीके से अखिलेश यादव भड़के थे, उस दिन क्या कुछ हुआ था और किस बात पर इतनी गर्मा गर्मी हुई और बहस हुई आप लोगों के बीच में, क्या कुछ हुआ था उस दिन पूरा? देखिए, उस कार्यक्रम के दौरान श्रीमान अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। उनके समर्थक, नेता, विधायक, पार्टी के तमाम उनके लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। और चूंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम था एक न्यूज़ का, तो उसमें हमारे भी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को आना था, माननीय केशव जी को, माननीय पाठक जी को। तो उन सब के कार्यक्रम को लेकर के हम लोग भी पहुंचे हुए थे। सभी लोग सुनते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो हम भी सुन सकते हैं। आप लोग पहले पहुंच गए थे कि अब आपके नेता का भी कार्यक्रम है तो आप लोग वहां पे पहुंच जाए? उसके बाद जा करके, चूंकि आगे सब समाजवादी पार्टी के काफ़ी लोग बैठे थे, तो हम लोग पीछे जाके जहाँ जगह मिली हम लोग बैठ गए। उसके बाद आराम से बैठे रहे, उसमें सुनते रहे। तो फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस तरीके से अपनी बात शुरू करी, तमाम महापुरुषों को लेकर के, तमाम धार्मिक चीज़ों को लेकर के अनर्गल टिप्पणियाँ करना, बोलना शुरू किया। महापुरुषों के लिए तमाम अनर्गल बोला। फिर भगवा रंग को लेकर के चिढ़ करके बोलने लगे कि ऐसा है ऐसा है। और फिर भगवा रंग को बोलते बोलते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो संवैधानिक पद पे 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, और इस समय वो मुख्यमंत्री नहीं अखिलेश यादव जी, उनको शायद अभी भी वहम है कि हम मुख्यमंत्री हैं। उनके भी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं इस समय, और उनके ऊपर अभद्र और अनर्गल जब टिप्पणी उन्होंने की तो मैं खड़ा होकर के उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरा सांसद जो है लोकसभा में गलत बोला है, इसलिए वो लोकसभा से कार्रवाई हटा दी जाए। तो मैंने कहा, जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके सांसद ने किसी महापुरुष के लिए अभद्र टिप्पणी की है, तो आपने अपने सांसद पे कार्रवाई क्यों नहीं की? मैंने इतनी ही सरल भाषा से उनसे बस पूछा। इतना पूछते ही वो इतना आक्रामक हो गए और भड़क गए हमारे ऊपर, तिलमिला करके कहने लगे कि तुम भाजपाई हो, भाजपाई हो। मैंने कहा, हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, निश्चित ही हूँ मैं सिपाही। तो इस बात पर मैंने उनको टोका था, लेकिन मैंने कोई अभद्रता नहीं की। उन्होंने सीधे मन से कहा मैं झगड़ा कर लूँगा, और उकसाने लगे। उसी उकसाने में उनके प्रवक्ता मनोज यादव सहित तमाम कार्यकर्ता, उनके नेता प्रवक्ता जो भी थे, वो सब हम पर जानलेवा बिल्कुल हमले के लिए दौड़ पड़े। अंदर ही हुआ था आपके ऊपर हमला? के अंदर ही वीडियो है, विजुअल है, और जिस प्रतिष्ठित न्यूज में कार्यक्रम चल रहा था उनके पास सारे विजुअल, सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छुपा है। और मेरे पास भी वीडियो है, किसी एक व्यक्ति ने पीछे वीडियो बना लिया था। जो वीडियो आया है, हमारे इर्द गिर्द सब तरफ से जो है समाजवादी पार्टी के लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, वो वीडियो भी है। कुछ मुख्यमंत्री जी को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि पीला गमछा पहन लेते तो अंडे की तरह। हाँ बिल्कुल, निश्चित ही वही बयान दिया था उन्होंने। वो सब कुछ मौजूद है, अब शायद वो कट करके चलाएं या कुछ भी चलाएं, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने, श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अनर्गल बयान दिया महाराज जी के लिए कि गमछा डालने के बाद कोई विवेकानंद नहीं हो जाता, भगवा रंग डाल करके। तो तमाम अनर्गल टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी हमको कहना अब अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे पूज्य महाराज जी के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग सोच भी नहीं सकते। और जान से मारने की धमकी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने हमको दी, मनोज यादव ने दी, सामने से गाली दे रहे थे मनोज यादव। इसलिए हमने विभूति खंड थाने में उनके खिलाफ तहरीर दी थी, उस पर मुकदमा पंजीकृत हो गया। और हमने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। महाराज जी ने त्वरित उस पर जो है आदेश किया और हमें सुरक्षा प्रदान की गई है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जब मनोज यादव और जितने लोग आपको गाली गलौज दे रहे थे, कितने लोगों के ऊपर आपने FIR कराई है? देखिए, मैं एक चेहरा पहचान रहा था, बाकी कुछ लोगों को मैं नाम से शायद नहीं जानता हूं, लेकिन चेहरे से पहचान लूँगा। उस वीडियो में, विजुअल में जो भी सब कैमरे लगे थे, सब कुछ दिखाई पड़ेगा कौन है, तो मैं चेहरे से पहचान जाऊंगा उन लोगों को। से आप हटे बाहर जाने लगे तब भी क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी किया, और सोशल मीडिया पे भी लगातार आप देखेंगे मेरे उस पर तो लगातार धमकियाँ आ रही हैं कि तुमको 2027 में देख लेंगे, इससे पहले तुमको देख लेंगे, तुमको निपटा देंगे, तुम बच गए, तुमको पिटवा देंगे, तुमको ये कर देंगे। तमाम सोशल मीडिया पे अभद्र गालियाँ, ये वो सब कुछ दे रहे हैं। कई फ़ोन भी आए हैं, व्हाट्सएप कॉल करके कि तुम धमकी दे रहे हैं, लोग फ़ोन भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने धैर्यपूर्वक मैंने सबको कहा कि एक समाजवादी पार्टी की बहन जी हैं, उन्होंने हम पर तमाम चीज़ें कहा कि ये लफंगा है, ये है, वो है। तो मैंने कहा कि वीडियो से आप वहाँ से पता कर लीजिए कि किसकी भाषा कैसी थी, आपके नेता की लफंगाई और गुंडाई और अपराधियों जैसी भाषा थी या मेरी भाषा थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी सिपाही
इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता जिस तरीके की पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। आश्वासन पार्टी के द्वारा आप लोगों को आपको दिया गया, जिस प्रकार से धमकी दी गई खुलेआम और इस तरीके की बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हम में हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से हमें सहयोग दिया है। उन्होंने कहा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री पाठक जी ने हमें फ़ोन करके बात की और मिले भी। माननीय केशव जी उसके बाद तुरंत कार्यक्रम में आए, वो हमसे पूछे कि क्या बात है, क्या बात हो गई थी। तो सारी चीज़ें मैंने सबको अवगत करा दी है, कहीं से कोई बात नहीं, कहीं मैंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की, सभी को पता है वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे। सार्वजनिक कार्यक्रम था, कुछ छुपने वाला नहीं है। श्रीमान अखिलेश यादव का चेहरा जरूर उजागर हो गया। जो पीडीए की बात करते हैं कि अगड़े पिछड़े और सबकी बात करते हैं, तो एक सामान्य किसान परिवार के, ब्राह्मण परिवार के बेटे का ब्राह्मणों का अपमान करना उनकी आदत बन चुकी है। लगातार वो ब्राह्मणों को अपमान करना, सनातन का अपमान करना, धार्मिक चीज़ों का अपमान करना, हमारी रामायण को जलवा दिया आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो हर समय वही चोट पहुंचाने का काम करते हैं। और निश्चित ही जिस तरीके से उन्होंने मेरा अपमान किया है उस कार्यक्रम के दौरान, निकालने की बात की है, तो अब उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको 14, 17, 19, 22 और 24 में निकाल के बाहर किया था। 2027 और 29 में भी बहुत बुरी तरीके से निकाल कर बाहर करेगी। क्या विनीत शुक्ला जी, जिस प्रकार से धमकी आपको सोशल मीडिया के जरिए लोग दे रहे हैं, मैसेज के जरिए दे रहे हैं और सामने से भी लोगों ने दिया जी, क्या कुछ डर है अंदर इस तरीके का कि ये लोग कुछ भी कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल डर है भैया, डर है। मैं डर के ही तो अपने घर पे रुका हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो डरा हूँ। क्या मैसेज देंगे तमाम जो ब्राह्मण चेहरे हैं, ब्राह्मण लोग हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि एक साधारण परिवार से ब्राह्मण ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो किसी जाति की राजनीति करती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रही है। कोई भी योजना, चाहे वो हमारी केंद्र की हो, राज्य की हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी योजनाएं आम जन के लिए हैं। कोई भी हो, कोई जाति पंथ मजहब की कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलती है। लेकिन अखिलेश यादव जी बार बार हार की वजह से बौखला करके वो जातियों में लोगों को लड़ाना चाहते हैं, जातियों का अपमान करना चाहते हैं। तो ये अब चलने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, उनको निश्चित ही इसका जवाब 2027 में देगी। आगे क्या कुछ करेंगे आप? नहीं, आगे कुछ नहीं, हम संगठन में काम करते हैं, संगठन में जो जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं काम करता रहूँगा। मेरा कोई ये नेचर ही नहीं है कि मुझे कोई लड़ना है, इनसे कोई लड़ने की मुझे आवश्यकता नहीं। इनका काम है लड़ना, इनका काम है दंगा करना, इनका काम है अपराधियों को संरक्षण देना। मेरी पार्टी का ना ये कल्चर है, ना मेरा कल्चर है। तो आप थे विनीत शुक्ला जी, जिनसे हमने बातचीत की। उस दिन इन्हीं के साथ झड़प हुई थी। अखिलेश यादव ने कई तरीके का आरोप और उनके समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी लगाया था। और आपने अभी साफ तौर पे सुना कि आपको किस तरीके से धमकी दी गई, गाली दी गई, और अभी भी सोशल मीडिया पर लगातार इनको धमकियाँ मिले। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा, एक मजबूत कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी का मैं डटा रहूँगा मैदान में, और जो लोग इसमें मेरे धमकी दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा सहयोगी शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।